मैडम ते नमस्ते नमस्ते सभी को। नेम्स एंड नंबर्स है। ओके ओके ओके, नेम्स एंड नंबर्स। फाइन। नमस्ते सभी को। टारगेटेड ट्रैफिक बाय ममता कुलकर्णी चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आजकल ये जो मंथ ऑफ जनवरी 2024 शुरू हुआ है, अभी अभी आज की जो हमारी 16 तारीख है, 16 तारीख तक का अगर हम जर्नी देखें तो बहुत कुछ नया सुनने को और देखने को मिल रहा है। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी अपकमिंग पोस्ट हमें देखने को मिलती है। फेसबुक भी भरे पड़े हैं वीडियोस की, तो बौछार शुरू है। लेकिन इन सभी बातों में हम लोग जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी वाइज हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखे हैं कि कुछ टाइप्स के बारे में, एग्जीबिशंस के बारे में, या फिर हमने मेट्रो स्टेशन के बारे में भी सुना है, इश्तेहार, हमारी एडवर्टाइजमेंट, इन सभी बातों के ऊपर मार्केटिंग कंपेनिंग के हैसियत से हमने इन सारी बातों को देखा। लेकिन साथ ही हमारी टेक्निकल टीम उधर बहुत मशगूल थी, कुछ टेक्नोलॉजी को लेके आगे चल रही थी। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज हमने ये हमारा एक टेक्निकल सेशन का आयोजन किया है। इस टेक्निकल सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ और सबको प्रणाम करती हूँ। आपको सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी ये कॉमन मैन को समझाने की बात नहीं रही है। सास और पास के बारे में, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, या फिर हम लोग जो ऑटोमेशन की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे गई है कि हमको ना सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जब हम करते हैं तो कोई भी सॉफ्टवेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो इंजीनियरिंग होती है वो कैसे काम करता है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमको सर्विस प्रोवाइड करती है, इसके बारे में हमें पता करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। हमें हमारे सर्विस से सिर्फ मतलब होता है, और सबसे बड़ी बात होती है एक के जो यूजर फ्रेंडली हो। अगर यूजर फ्रेंडली कोई भी टेक्नोलॉजी है तो बहुत आगे जाते हैं। इसका उदाहरण हमने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारी बातों से हमने सीखा है। बस अंतर इतना ही है ऑन पैसिव और इनमें, ये भी टूल्स है, इंटरनेट टूल्स है, लेकिन इन्होंने हमें कभी पैरेलल इनकम का कोई भी स्रोत हमारे सामने नहीं रखा। अभी कुछ आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत सालों के बाद उन लोगों में थोड़ा, मैं कहूंगी कि बर्ताव आने लगा है, लेकिन फिर भी वो इतना इजी नहीं है जितना ऑन पैसिव इजी है। तो आज हमने एक कुछ छोटा एक टेक्निकल वर्ड लेके हम आपके सामने आए हैं। उसका मतलब क्या है, वो कैसे आया, टेक्नोलॉजी कैसे बनी, क्यों बनी, और हमारी टेक टीम ने इसमें क्या क्या किया है, और हमारे लिए वो कितना मददगार साबित होने वाला है, इन सारी बातों के ऊपर हम थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। आज हमारे साथ हमारे होस्ट है मिस्टर भरत शिंपी जी। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ, और इस शो को वो आगे बढ़ाएंगे, और इसका पूरा का पूरा सूत्र संचालन मिस्टर भरत शिंपी जी करेंगे। भरत जी आइए, आपका स्वागत है। स्टेज इज ऑल योर्स। धन्यवाद ममता जी, आपने मुझे स्टेज पे बुलाया, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारा वेबिनार बैक ऑफिस में डाला हुआ है, और हमें आज इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग देखते रहेंगे कि आज हमारा वेबिनार वापस स्टार्ट हुआ है पुणे में। एक पुणे की कोई टीम है फाउंडर की, और उन्होंने एक वेबिनार स्टार्ट किया हुआ है। तो मुझे लगता है लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ, पुणे में भी ऐसे एक टीम है कि जो एक उनका भी वेबिनार स्टार्ट हुआ है। तो आज जो टेक्निकल सेशन हो रहा है, उसके पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि एस सर ने बताया था कि 2024 एक डिलीवरी टाइम रहेगा, और उसमें पहला माइलस्टोन हम लोगों ने सेट किया हुआ है आईकैन के द्वारा, जो हमारा डोमेन रजिस्टर हुआ है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग डोमेन रजिस्टर हुए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आगे चल के हमें ये पता चलने वाला है कि हमने कितना बड़ा माइलस्टोन हासिल किया हुआ है, और एस सर जो बोलते हैं वो करते हैं और वो करेंगे ही। बस हम एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, हमें सिर्फ वो उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलना है और थोड़ा पेशेंस रखना है। तो मुझे लगता है अगर हम उनके साथ में चलेंगे तो हम जरूर सक्सेस होंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। जो यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट है, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और जो हमारे प्रेजेंटर है आज, मयूर सिरवाते सर और प्रतीक बंसोड़ सर,
पहले मैं आमंत्रित करूंगा मिस्टर मयूर सिरवाते सर को कि आए कि आप इसके बारे में कुछ टेक्निकल नॉलेज हम सबके साथ में शेयर करें। स्वागत है सर आपका, प्लीज। सर प्रतीक सर आप फर्स्ट करेंगे इसलिए ठीक है ठीक है प्रतीक सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। आइए सर, आपका स्वागत है। ओके थैंक यू भरत जी, मुझे मंच पे बुलाने के लिए। मैं ममता मैम का भी धन्यवाद करूंगा और सभी लोग जो आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बेसिक थोड़ा मतलब ये जो टॉपिक है उसके हिसाब से आज जो हम लोग इंटरनेट के बारे में पहले क्योंकि इंटरनेट से लिंक है सारा कुछ, जैसे ICANN वो डोमेन आज का जो टॉपिक है वो इंटरनेट से लिंक है पूरा। तो हम लोग पहले जानते हैं कि इंटरनेट मतलब कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है इंटरनेट। अब नॉर्मली हम लोगों को लगता है कि जैसे अभी हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो हम जैसे इंडिया में अभी जियो है, BSNL है, एयरटेल है, तो इन लोगों का इंटरनेट मतलब इन लोगों से इंटरनेट के पैसे लेते हैं और इनसे डेटा लेते हैं और फिर इंटरनेट हम चलाते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि ये इंटरनेट के ओनर है, बट ये वो इंटरनेट के ओनर नहीं है, दे आर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इवन गवर्नमेंट भी हम लोग उनको भी गवर्नमेंट भी हमारी इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करती है, तो फिर इंटरनेट प्रोवाइड कौन करता है, ये सवाल अभी भी है। मतलब जैसे हम लोगों को लगता है कि हो सकता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनी है, गूगल है, फेसबुक है, तो ये लोग इतना डेटा यूज करते तो ये इंटरनेट प्रोवाइड करते होंगे, बट वो भी नहीं करते हैं। तो इंटरनेट एक्चुअली मतलब आता कहाँ से, ये वर्क कैसे होता है, तो थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। जैसे अभी हम लोग जैसे वेबसाइट है, जैसे www.onpassive.com, तो वर्ल्ड वाइड वेब www.onpassive ये जो है ये डोमेन नेम है, और .com जो है ये टॉप लेवल डोमेन नेम है, इसको एक्सटेंडेड डोमेन भी बोलते हैं। तो ये जो डोमेन नेम है, तो ये हम लोगों को अगर कोई वेबसाइट बनाना है या हमारी कोई कंपनी की हो या किसी की भी वेबसाइट बनाने के लिए हम लोगों को पहले डोमेन नेम लेना पड़ता है। तो डोमेन नेम हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो डोमेन नेम जैसे हम लोग अभी जैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, जैसे GoDaddy है, तो GoDaddy से हम लोग डोमेन नेम खरीदते हैं और फिर हमारी वेबसाइट चलाते हैं। बट GoDaddy को किसने हक दिया कि वो लोग हम लोगों को इंटरनेट मतलब डोमेन नेम दे रहे हैं, तो उनकी कोई मतलब वो खुद अथॉरिटी तो है नहीं, तो उनके ऊपर भी कोई अथॉरिटी होगी जो उन्होंने कहा है कि आप लोग ये डोमेन नेम बेचो। तो उनके ऊपर एक अथॉरिटी है, ICANN नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। तो ये इंटरनेट की हाईएस्ट अथॉरिटी है। इनके पास पावर है उतनी कि ये लोग इनका खुद का यहाँ पे पूरा नेटवर्क चलता है, ये लोग ही डिसाइड करते हैं कि जो डोमेन नेम है वो .com है होगा कि .in होगा या .org होगा। तो ये सारा कुछ अथॉरिटी ICANN का ही है। तो उसमें अभी ICANN में भी दो टाइप है उसमें, एक रजिस्ट्री है और एक रजिस्ट्रार है। तो रजिस्ट्री में जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है उन्होंने ICANN से डोमेन नेम लेके रखा है, वो रजिस्ट्री है। और रजिस्ट्रार में हम लोग डोमेन मतलब वो कंपनी है जो डोमेन नेम बेच सकती है, जैसे GoDaddy होगा। तो अभी OnPassive जो है वो रजिस्ट्रार में है क्योंकि हम लोग डोमेन नेम अभी दे सकते हैं, बेच सकते हैं अदर कंपनीज को भी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग रजिस्ट्रार करके वहां पे रजिस्टर हुए हैं, तो हम लोग आगे अभी बहुत सारी कंपनीज को भी डोमेन नेम बेच सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है OnPassive के, इसमें बहुत बड़ी चीज है ये। और रही बात इंटरनेट की, तो इंटरनेट मुझे मतलब बहुत बार ये चीज सबके दिमाग में आती होगी कि इंटरनेट आता मतलब कैसे काम करता है, मतलब ये आता कहाँ से। तो
थोड़ा अगर आप भी गूगल सर्च करोगे तो इंटरनेट एक्चुअली जो है वो पूरा केबल बेस है। मतलब 99% इंटरनेट का जो काम चलता है वो ऑप्टिक फाइबर केबल से चलता है, और ये सारी केबल पूरे दुनिया में फैली हुई है, वो भी मतलब समंदर के अंदर से ये केबल्स लाई हुई है अक्रॉस ऑल द कॉन्टिनेंट्स। मतलब अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो जो पूरे वर्ल्ड का जो केबल का नेटवर्क है इंटरनेट का, उसका लैंडिंग पॉइंट इंडिया में मुंबई का है। तो मुंबई से पूरे इंडिया में इंटरनेट गया हुआ है। उसके बाद फिर जो बाकी कंपनी है, जो आईएसपी है, मतलब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनके भी फिर उन्होंने वहां से मुंबई से पॉइंट लेके पूरा ऑप्टिक फाइबर केबल से पूरा इंडिया कनेक्ट किया हुआ है, और फिर वो हमारे पास वो इंटरनेट की सुविधा तब आती है उनके थ्रू। अब आप कहेंगे कि ये पूरा वायरलेस है, तो हम लोग तो मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल को तो कोई वायर कनेक्टेड नहीं है। तो उसका कारण है कि मोबाइल ये टॉवर के रेंज से चलता है, बट टॉवर जो है हमारे मोबाइल के, तो वो केबल से कनेक्टेड ही है। तो ये पूरा इंटरनेट वर्क है। बट इंटरनेट ये जो है, ये किसी एक की कोई मतलब एक कोई ओनर नहीं है उसका, ये डिसेंट्रलाइज प्रोसेस है एक्चुअली। मतलब इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारी कंपनियां इन्वॉल्व है। तो ये सारा कुछ जो है अभी ये इंटरनेट का, तो ये जो नेटवर्क है ये पूरा, इसमें सारे कंट्रीज इन्वॉल्व है, और सबका जो इनका जो मेंटेनेंस करते हैं, मतलब इंटरनेट तो फ्री है, सबको फ्री है, बट जो इसका मेंटेनेंस है, जो वो कंपनी मेंटेन करती है इंटरनेट का, जो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसका जो खर्चा है, उसकी वजह से हम लोगों को इंटरनेट का पैसा देना पड़ता है। अदरवाइज अगर ये खर्चा नहीं होता तो हम लोगों को सबको इंटरनेट फ्री में मिलता। बट अभी बात करते हैं कि आईकैन क्या, आईकैन ये मतलब आईकैन में रजिस्ट्रार होना ऑन पैसिव के लिए, ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि हम लोग अभी हमारे खुद के, तो जो हम लोग सारे फाउंडर है उनकी खुद की, अब एक्चुअली मैं इसके पहले का बोलता हूँ कि जब ऑन पैसिव चालू हुई थी, तब एक्चुअली मुझे मयूर जी ने बताया था कि सब फाउंडर की वेबसाइट भी होगी, उनको डोमेन नेम दिया जाएगा, सबकी अलग अलग वेबसाइट होगी, और वहां पे ट्रैफिक आएगा। तो वो आज समझ में आया कि वो एक्चुअली प्लान सही था, तब भी बताया था, शायद मयूर जी ने भी कहीं तो भी सुना होगा। तो वो समझ में आ रहा है अभी, पूरा तो नहीं समझा है, बट अभी लगता है कि सब ये जैसे आईकैन में रजिस्टर हुए हैं, तो लगता है कि सब फाउंडर का मतलब इंडिविजुअली एक डोमेन नेम रहेगा, और वहां पे ट्रैफिक आएगा, और एक्चुअली तब बिजनेस स्टार्ट होगा, जो मैडम ने थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये मतलब इतना बड़ा अचीवमेंट है कि वी कांट इमेजिन कि फ्यूचर में हम लोग अभी मतलब क्या इससे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या होगा, ये मतलब बहुत बहुत बड़ी बात होगी। अभी और एक मैं कहना चाहता था कि जैसे हम लोग अभी जो भी मतलब अभी अगर खुद की मतलब कंपनी, जो मतलब हर एक के पास कोई ना कोई बिजनेस होगा, या किसी का कोई भी वेबसाइट होगा, वो अभी मतलब चालू है उनकी, या वो उस पर कुछ तो भी काम कर रहे हैं, तो ये ऑन पैसिव के थ्रू भी वहां पे उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा कि डोमेन नेम हमको मिलेगा, और हमारा खुद का भी अगर कोई बिजनेस हो तो मे भी प्रमोट कर पाएंगे थ्रू ऑन पैसिव डोमेन के इसमें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज है। मैं इतना ही अभी कहना चाहूंगा। ओवर टू भरत जी, थैंक यू। धन्यवाद प्रतीक जी, आपने जो इंटरनेट के बारे में नॉलेज दी आज, वो पहली बार ही मैंने सुना है एक्चुअली। जो अंडर वाटर जो केबल्स वगैरह आई है, जो मैंने पहली बार ही सुना, जो भी है, और बहुत ही अच्छी जानकारी दी हम है लोग आपने। मतलब 99% जो केबल्स, मतलब 99% केबल्स पे ही पूरा इंटरनेट चलता है। हम लोगों को लगता है Yes, कि ये सैटेलाइट थ्रू चलता है, बट सैटेलाइट खाली 1% है, क्योंकि सैटेलाइट से वो उतना स्पीड नहीं आ सकता, इसलिए वो ऑप्टिक फाइबर केबल से ही ऑप्टिक फाइबर से उसका हाँ उतना स्पीड आता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकते हम लोग। बहुत ही खूबसूरत जानकारी दी सर आपने, बहुत ही नॉलेजेबल थी। मैं भी आगे बुलाना चाहूँगा मयूर जी आपको। प्लीज आपका स्वागत है मंच पे।
आपसे हम कुछ सुनना चाहेंगे इसके बारे में, प्लीज स्वागत। यस, एक मिनट, मयूर जी को आमंत्रित करने से पहले होस्ट अगर सारे माइक बंद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी का माइक शुरू है तो हमारे स्पीकर को ना बीच में डिस्टर्ब होता है और हम भी ठीक ढंग से सुन नहीं पाते। तो अगर आपके पास कुछ बटन है तो आप कृपया जो माइक शुरू है उनको बंद कर दीजिए। थैंक यू भरत जी, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू जी। प्लीज मयूर सर आप आइए मंच पे, आपका स्वागत है। थैंक यू भरत जी, आपने बुलाया उसके लिए भी थैंक यू। और ममता जी, मैं आप अनम्यूट कीजिए मयूर जी। सॉरी। तो ममता जी और भरत जी, सबको प्रणाम कि आपने मुझे बुलाया और मैडम ने भी टाइम निकाला, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। और जो भी अटेंडीज और पैनलिस्ट है उनको सभी को प्रणाम मेरा कि आज का एक्चुअली टॉपिक आईकॉन ने सभी को जब से ऐसा का वेबिनार हुआ है उसके बाद सभी चालू हुए हैं। इन्हें सबको पता है आज सभी वेबिनार्स आईकॉन वो डोमेन पे मोस्टली हुए हैं। तो मैं प्रतीक जी ने बताया कि भाई ये क्या इंटरनेट है, क्या कैसे आता है, तो इस हिसाब से तो रहता है। तो इस हिसाब से हम देखना चाहे तो कि प्रतीक जी ने डिटेल्स में दिया, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल में जाऊंगा क्योंकि एक प्रैक्टिकल सेशन भी अच्छा जाएगा। क्योंकि सभी ने देखा है कि GoDaddy कैसा है और क्या है। थोड़ा वीडियो में भी वीडियो शेयर करूंगा, शायद किसी को मे भी आवाज आए नहीं आए, पर मैं कोशिश करता हूँ कि उसका मोस्टली डायग्राम है वहाँ पे पूरा दिया है। एक 3-3 मिनट का वीडियो है, थोड़ा वो देखेंगे, उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। तो मैं शेयर करता हूँ थोड़ा, तो 1-2 मिनट दीजिए मुझे। ये अभी स्क्रीन आपको देख रहे हैं कि ये आईकॉन का जो अभी प्रतीक जी ने पूरा बताया कि उनकी वेबसाइट्स है। ये पूरा वेबसाइट उनको एग्जैक्टली क्या चल रहा है, रिपोर्ट्स क्या है, करियर क्या है, सभी इसमें दिखा है। ये आपको सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस यस, स्क्रीन दिख रही है। यस यस, क्लियर। तो मोस्टली इसमें सभी डिटेल्स उन्होंने दिया है कहाँ की है एग्जैक्टली। इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम्स एंड नंबर्स जो प्रतीक जी ने अभी आपको बताया, इसमें ये वेबसाइट उनकी आईकॉन की है जहाँ पे सब डिटेल्स उसमें दिखे। आप कभी भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं और लैंग्वेज सर्च करो, लॉगिन करो, जो भी आपको। उसके बाद मैं थोड़ा एक वीडियो पे जाऊंगा। एक मिनट मुझे दीजिए थोड़ा। आपका अनम्यूट जो बाय डिफॉल्ट अनम्यूट है, अगर आपको अनम्यूट है तो उसको टैप करके वो आवाज आएगा। ये वीडियो एक्चुअली वीडियो हिस्ट्री बताता है कि क्या किसने कहाँ से चालू किया, पास्ट हिस्ट्री। आवाज देते हैं मैडम आप? लेते हैं?
वीडियो वीडियो का आवाज नहीं है मयूर जी. हो येतोय तिकडे बाजूला अनम्यूट जिथे आहे ना टॅप टू अनम्यूट ते केलं की व्हिडिओचा आवाज येतोय. व्हिडिओच्या आपल्या उजव्या बाजूला दिसतंय ते. अच्छा अच्छा अच्छा. ओके ओके ओके, गॉट इट. एटी 98 ला आयकॅन आले, रजिस्ट्रेशन झालंय. दिसलाय? ओके, ये अभी आपने जो आइकन की हिस्ट्री है क्या कब चालू हुआ 1998 को, फिर इंटरनेट को कोई समझना चाहिए भी कि एग्जैक्टली, नहीं तो कोई भी आके कोई भी उसका गलत इस्तेमाल ना करे. इस वजह से वो आइकन एग्जैक्टली बना है जो एनजीओ के हिसाब से वो काम करता है. उसको प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है. तो प्रतीक जी ने जो बताया वही हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एग्जैक्टली आइकन वर्क कैसे करता है. तो मैं वो वीडियो शेयर करता हूँ. अगर उसमें आवाज नहीं आती है तो कोई बात नहीं, वो आप खाली उसमें उन्होंने हर एक इसमें वर्डिंग डाला है कि आपने को वहाँ पे वो क्या हो रहा है. तो एक बार आवाज नहीं आई तो भी आप थोड़ा देख लीजिए, 3 मिनट का ही वीडियो रहेगा. एक बार मैं फिर से शेयर करता हूँ.
ओके, सभी को अभी आपने जो वीडियोस देखे तो उसमें एग्जैक्टली आईकैन काम कैसे करता है वो जो प्रतीक जी ने बताया कि एग्जैक्टली आईकैन एक ऑर्गेनाइजेशन है सभी इंटरनेट प्रोवाइडर को। जैसे अभी इसमें हम देखते हैं कि हम .com ये हाईएस्ट पेड रहता है कि जब कोई भी अगर मेरा नाम है mayur.com ऐसा मैंने डाला www.mayur.com तो उसके लिए वैल्यू एज ए कॉम मींस कमर्शियल। ओके, कमर्शियली मोस्टली बिजनेसेस जो यूज करते हैं जैसे onpeso.com इज कमर्शियल वेबसाइट, सो दैट्स व्हाई दे आस्क फॉर .com। इफ मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि .in भी यूज होता है, तो .in इज जेनरिक फॉर द कंट्री कोड। .in इज इंडिया। ओके, .in हमने यूज किया तो इंडिया, .pk तो .पाकिस्तान, .ae जो अभी आपने अगर ओ मीडिया .ae अगर किसी ने देखा होगा वेबसाइट तो वो UAE का नेम है, तो कंट्री कोड आता है। अगर अमेरिका का तो अलग आएगा। अभी मोस्टली अभी AI जैसे हमारा omail.ai आ रहा है, तो वो AI जो एग्जैक्टली बोला जाए तो AI की टेक्नोलॉजी यूज करने वाले तो वही है उसमें है। उसके बाद अभी थोड़ा एक और प्रैक्टिकल लेता हूँ आपको कि एग्जैक्टली वर्क हम क्या करते हैं। मैंने जब मेरा वेबसाइट रजिस्ट्रेशन किया तो अभी आप सभी ने धोनी जी ब्रांड एम्बेसडर थे GoDaddy के, तो आपको सबको पता है कि उस टाइम धोनी जी आते थे और GoDaddy का ऐड करते थे, तो उनका रेवेन्यू GoDaddy का बेसिकली इंडिया में बढ़ गया। और हर अब GoDaddy हमने देखा तो एग्जैक्टली कैसा वर्क करता है और उसका प्लेटफॉर्म कैसा है। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो प्लीज आप सभी 2 मिनट के लिए मुझे टाइम दीजिए। ठीक है, ये स्क्रीन मेरा दिख रहा है भरत जी? यस, दिख रहा है मोहित जी। ओके, तो ये GoDaddy हमने यहाँ पे सर्च किया, तो जैसे हम अगर हमने ऐड देखा तो हम ऐड देख के आते कि भाई GoDaddy क्या है एग्जैक्टली, तो GoDaddy मैंने सर्च में डाला और वहाँ पे देखा, तो यहाँ पे सर्च किया तो फिर GoDaddy का साइट आता है, तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद हमने पढ़ा भी है और बहुत जनों ने बताया भी है, अनूप सर के इसमें वेबसाइट उनका, और बहुत जनों ने उसमें इलेबरेट किया है, तो मैं उस पर लिंक नहीं जाता हूँ। तो GoDaddy पे हमने गए तो GoDaddy का पूरा ये सर्च इंजन में आ जाता है।
उसके बाद इसको हम दूसरे इसमें मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था ये GoDaddy पे, तो वो एग्जैक्टली कैसा दिखता है, उसका डैशबोर्ड कैसा है, मैं थोड़ा उस पे जाता हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि भाई क्या एग्जैक्टली है। तो मैं यहाँ पे मेरा कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बस खाली दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पे। अगर ये डैशबोर्ड है मेरे फॉर्म का नाम है, तो मैं यहाँ पे एक डैशबोर्ड मिलता है अपने को। अगर GoDaddy पे आपने किसी ने भी रजिस्ट्रेशन किया तो वो अपने को यहाँ पे दिखता है। तो ये उन्होंने क्या दिया है कि यहाँ पे आपका डोमेन है, तो डोमेन आप सर्च कर सकते हैं अगर मुझे चाहिए, अगर किसी नाम से चाहिए मुझे, अगर एक कंपनी का ही हम कंपनी फाउंड करना चाहते हैं, तो उसमें तो एग्जैक्टली क्या दिखता है, तो वो ये अगर मैंने सर्च किया कैम करके सर्च किया तो एग्जैक्टली क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये वेबसाइट ऑलरेडी लिया है, वो अपने को अगर परचेज करना है उसको, तो अपने को यहाँ पे ऐड कार्ट में डाल के वो अपने को 5249 में अपने को मिलेगा। तो ये आगे की बात है कि ये कोई तो भी रजिस्ट्रेशन करके रखता है और उसको रिसेल भी होता है। जैसे हम रिसेलर हैं, हम अपना कंपनी का सॉफ्टवेयर हम बेच रहे हैं, तो इस हिसाब से भी ये होता है। तो यहाँ पे हम मैंने सर्च किया कि क्या मुझे चाहिए तो मुझे ही मिलेगा क्या, तो नहीं तो फिर यहाँ पे एज डाला तो मिलता है क्या, तो ये सर्च हो रहा है। तो ये तो उसके ऊपर जाता है जो कैम PH है, तो इसका मिनिमम ऑफर इतना है, ठीक है। तो इसके ये अगर मैंने रजिस्ट्रेशन आपने किसी भी ने जो भी अटेंडीज है पैनलिस्ट है यहाँ पे, आपने अगर वहाँ पे GoDaddy पे गए तो ये हमने रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो उस टाइम वो अपने को यहाँ पे दिखा था। ओके, तो मैं फिर से बैक जाता हूँ और मेन डैशबोर्ड पे आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये GoDaddy अपने को क्या ऑफर करता है कि यहाँ पे डोमेन है, वेबसाइट है, आप बना सकते हैं। तो उसके लिए आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, ये मैंने प्लाज्मा के .com लिया था। तो यहाँ पे डोमेन खरीदना है, यहाँ पे वेबसाइट अगर देखना है तो वेबसाइट हम कैसे बना सकते, तो वो 2 मिनट में भी बनता है, जो आगे जाके अपने ऑन पैसिव कंपनी भी अपने को ऐसा प्लेटफॉर्म देगी। ये सभी को ये प्लेटफॉर्म नसीब होगा कि एक अपने नाम सिलेक्ट करना है, उसको नाम सिलेक्ट होने के बाद वो नाम अगर परफेक्ट रहता है कि आपको .com मिलना है, .in चाहिए, जो भी अपने को मिलेगा उस हिसाब से हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे हम वेबसाइट खुद का बना सकते हैं। इसमें ये लोगो फिर बाद में मैं फिर से डैशबोर्ड पे आता हूँ। यहाँ पे अपना प्रोफाइल बनता है कि अगर मेरा नाम मयूर शिरवात है तो ये मेरा प्रोडक्ट है, तो मैं प्रोडक्ट में जाता हूँ तो उसमें मुझे क्या दिखता है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे कि जो प्रोटेक्शन है, मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2023 में किया था। तो उसमें ये DNS करके अभी आपने वीडियो में देखा होगा, ये DNS बहुत काम की चीज है कि जब मैंने इसको ये प्लेटफॉर्म को जब यूज किया कि मुझे वेबसाइट बनाना है, तो वेबसाइट बनाने के लिए DNS बहुत काम का रहता है। जो डेवलपर रहते हैं वो यूज करते हैं कि वो मैंने अमेजोन पे जाके रजिस्ट्रेशन किया, फ्री रजिस्ट्रेशन मिला मुझे, वहाँ पे कुछ मुझे स्पेस मिली, तो वो स्पेस उसको कनेक्ट करने के लिए ये DNS जो है, ये DNS जो यहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, तो वो DNS वो काम आता है, वो उसको मैनेज करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे करना है, ठीक है। अभी ये टेक्निकल नॉलेज ये प्रोग्रामर या डेवलपर उनको बहुत ज्यादा रहता है, उसमें वो मैं इतना ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, बट एक फिर से डैशबोर्ड पे जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते, देखो ये स्टोर करके है, यहाँ पे हम ओवरव्यू, प्रोडक्ट कैटेगरी चाहिए, क्या चाहिए तो वो कैटेगरी हम देख सकते हैं। मार्केटिंग करना है हम मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर अपने वेबसाइट में अगर अपॉइंटमेंट की भी सिस्टम डालना है तो कैलेंडर, सर्विसेज, कैटेगरीज,
ये सभी डाल सकते हैं उसमें। अगर सोशल मीडिया पे भी जाना है तो वो हम उसको ये देखो कैटेगरी है तो कैटेगरी प्रोडक्ट में जाएगा। फिर बाद में अपॉइंटमेंट्स अगर लेना है तो कैलेंडर यूज करना है तो कैलेंडर अभी ऑनपेसी में भी कैलेंडर यूज होता है। तो वो कैलेंडर का बहुत बहुत जब हम वोमेन का एक बीच में सेशन लिया था उसमें भी दिखाए थे कि एग्जैक्टली वो कैलेंडर कैसे यूज करता है। मार्केटिंग का भी इनका देखो यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल ईमेल मार्केटिंग, तो यही जो GoDaddy अभी ऑफर कर रहा है सभी को कि भाई आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका डोमेन रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद आप जो भी आपको वेबसाइट बनाना है तो वेबसाइट भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए अगर आपका टेम्पलेट यूज होता है वहाँ पे हम यहाँ पे ये व्यू है, ठीक है, इसका आपको ये स्क्रीन अभी शेयर हो रहा है। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप खुद की वेबसाइट 2 मिनट में बना सकते हैं। जैसे हम आगे जाके कंपनी अपना ऑनपेसी कंपनी भी अपने को एक आप डोमेन रजिस्ट्रेशन किए, प्लान सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद वो आपका जो भी वेबसाइट बना है उसका टेम्पलेट आएगा। वो टेम्पलेट फ्री रहेगा, पेड रहेगा, जैसे भी वो प्लान के हिसाब से जाएगा। उसको आप सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिए जाना है तो वो भी उसको टैग देगा। खाली वहाँ पे जाके जो डीएनएस यूज होता है वो डीएनएस में यूज होके उसको खाली वहाँ पे प्रोग्रामर उसको अटैच करता है। अपनी प्रोफाइल जो इंस्टाग्राम की है, फेसबुक की है, ट्विटर की है, वो उसको अटैच करते हैं। जैसे हम यहाँ पे टैप करते हैं, जैसे यहाँ पे हम टैप करेंगे फेसबुक पे जाएंगे, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे किया तो इंस्टाग्राम में जाएंगे। उस हिसाब से वो पब्लिश, अभी ये ठीक है, मैंने उन्होंने दिखा है कि भाई इसको पब्लिश करना है क्या एडिट करना है, तो एडिट के लिए भी इन्होंने बहुत सारे थीम्स दिए। अगर ये थीम चाहिए मुझे चेंज करना है, ट्राई न्यू लुक, तो मुझे यहाँ पे थीम्स अलग अलग मिल रही है। तो ये थीम यूज करना है। फिर अगर वहाँ पे कलर्स अगर मुझे चेंज करने तो यहाँ पे कलर्स में चेंज करना तो चेंज वहाँ पे हो रहा है। जैसे अगर मैंने ब्लैक कलर लिया तो ब्लैक आ रहा है, पूरा व्हाइट लिया तो वो व्हाइट हो रहा है। मे बी आपको जितना विजिबल है। और यहाँ पे भी कैसा है कि ये प्लान्स है। यहाँ पे ये देखिए आप, अगर मैं बेसिक प्लान लेता हूँ तो ये 329 रुपये पर मंथ है। तो ईयरली उन्होंने कैलकुलेट करके, या स्टैंडर्ड, प्रीमियम और ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स का 17,900 रुपये का है। तो ये आप जब देख रहे हैं कि भाई मोस्ट पॉपुलर उन्होंने लिखा है भाई वो सबसे ज्यादा कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट अपने को बियर करना पड़ता है पर ईयर। अगर मैं प्रीमियम लेता हूँ तो इसका प्रीमियम का 11,000 एंड 12,000 अराउंड है। तो वहां पे ये जब परचेस होगा, जब ऑनपेसी में कस्टमर्स आएंगे, इसी तरह से जो GoDaddy अभी कोई कस्टमर आता है तो वो कस्टमर उसको मिल जाता है और वही कंपनी प्रॉफिट ऑफ शेयरिंग जो है वो खुद के पास रखते हैं। ऑन बोर्ड जो बोर्ड पे मेंबर है वो डायरेक्टर से वो शेयर करते हैं। बट वो एज सर ने बोला है कि जो भी कॉस्टिंग बेसिक कॉस्ट रहेगी उसके बाद वो मिलेगा, बाकी जो है वो शेयर किया जाएगा फाउंडर्स मेंबर के पास, ठीक है। इसमें उन्होंने बहुत सारे ये दिए कि फीचर्स क्या क्या आएगी, सिक्योरिटी सब दिए हैं। तो ये मैं दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। हम डोमेन खरीदते हैं, उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसके बाद आगे जाके क्या करना, उसमें मार्केटिंग करनी पड़ती है, या जो अभी मेरा भी काम हो मैं कर रहा हूँ। तो इसके ये बैक जाता हूँ। तो इसमें जो भी है कि वेबसाइट बनाना, थीम बनाना है, इसमें सेटिंग क्या करना है, वो बेसिकली हम इतना ये नहीं है कि यहाँ पे कुकीज है जो हमने हर बार सुनते हैं कि भाई दिस वेबसाइट यूजेस कुकीज, तो हम एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। ये बहुत बार आपने देखा भी है। तो ये सब सेटिंग्स, थीम्स, ये सब चीजें वहाँ पे शेयर होती है। वो ये शेयर करने का मकसद ये है कि एग्जैक्टली GoDaddy क्या काम करता है। मैं अभी मेरी स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ। तो जैसे कि आई कैन एक प्रोवाइड करती है कि आपका जो भी नाम है, अगर आप mayur.com है
तो मैंने mayu.com को ऐसा होता है कि ये पूरा, अगर मेरा दुकान है एक जगह पे पुणे, तो ये पुणे में ही मैं सीमित रहता हूँ या महाराष्ट्र तक ही सीमित रहता हूँ। मुझे अगर बाहर जाना है, ये दिल्ली तक जाना है, तो मुझे दिल्ली जाने के लिए तो कुछ अभी व्हाट्सअप है, पर पहले व्हाट्सअप नहीं था। जब 98 में जब आईकैन आया, इंटरनेट आया, 98 में अमेजोन रजिस्टर्ड हुआ था, 2003 में गूगल का काम हुआ था, उसके पहले भी थे। बट अगर मुझे अगर मेरी दुकान बाहर अगर इंडिया के बाहर दिखानी है, यूएई में दिखानी है या किसी में तो मुझे इंटरनेट का सहारा लेके और डोमेन रजिस्ट्रेशन किया तो mayu.com यहाँ पे कहाँ पे भी दिख सकता है उसको। तो ये इन अमेरिकन पीपल भी देख सकते हैं, यूएई भी देख सकती है, अफ्रीका देख सकती है, ऑस्ट्रेलिया देख सकती है। तो ये हर जगह पे वो आपका रजिस्ट्रेशन आएगा। सर ने बोला भी है कि आइडेंटिटी वो कैसे कि अपने दुकान को या हम खुद को सर एक आइडेंटिटी देने वाले हैं कि एग्जैक्ट हम अगर अपना विजिटिंग कार्ड किसी को देते हैं तो उससे अच्छा कि हमने अगर वेबसाइट उन्होंने टाइप कर दिया भाई आप देख लीजिए, तो वो आप आइडेंटिटी मिल जाएगी कि भाई ये ऑलरेडी है। और अगर ये आप 1 साल 2 साल 3 साल ये आपका रजिस्ट्रेशन डोमेन रजिस्ट्रेशन रहेगा, ये हर साल अपने को रिन्यू करना पड़ता है, बट उसके साथ ये आइडेंटिटी हमारे 10 साल रहेगी तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी। जो एज सर ने उस दिन बोला है कि आपकी अगर एक ही आइडेंटिटी 10 साल कंटिन्यू रहती है तो आपका वैल्यूएशन बहुत बढ़ता है। एग्जैक्टली तो वही काम अपने को करना है कि वो डोमेन के साथ हम जब आएंगे तो आप सबको वो आइडेंटिटी मिलेगी। और हम आइडेंटिटी, अब मुझे पता है जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मुझे अच्छा लगा, मैंने 700 में वो रजिस्ट्रेशन किया था तो मुझे लगा चलो अच्छा है कि मैं मेरी दुकान में बाहर तक पहुंच जाऊंगा। तो मेरा लिंक्डइन पे है, मैं जब 2010 में था तो लिंक्डइन मैंने चालू किया था, पर मुझे वहां पे पता नहीं रहता कि मैं एग्जैक्टली क्या करूँ। तो मैंने बहुत 6 महीना बहुत हो गया मैंने जॉब किया, उसके बाद मैंने पूरा 10-12 साल मैंने मेरा बिजनेस ही किया। अगर बिजनेस को आइडेंटिटी देना है तो वो डोमेन ही दे सकता। आप अगर किसी को आपका कार्ड दे सकते हैं तो कार्ड की वजह से आप खाली उसको वेबसाइट टाइप करके भेजेंगे, टेक्स्ट व्हाट्सएप या लिंक्डइन प्रोफाइल या फेसबुक प्रोफाइल वहाँ पे आप डालेंगे तो वो आइडेंटिटी अलग ही होगी। वो आइडेंटिटी अपने को वो डोमेन देगी क्योंकि ऑन बेस आपको देने वाली है। तो उसकी अपॉर्चुनिटी आप मत छोड़िए। वो कहाँ, उसके बाद वो ट्रैकर है, वो ट्रिम भी है, तो वो आप यूज कर सकते हैं आपकी वेबसाइट कैसी होती है। तो वो अगले कई सेशन में हम ले सकते हैं। सो थैंक यू भरत जी, थैंक यू ममता जी, और थैंक यू अटेंडेंस और पैनलिस्ट। सो थैंक्स अ लॉट फ्रॉम माय साइड। ओवर टू भरत सर। भरत सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट कीजिए। ओके भरत सर, ठीक है। भरत जी का मे भी टेक्निकल इशू की वजह से हो रहा है, तो मैं ममता मैडम को स्टेज पे बुलाता हूँ कि वो भी अपना शेयरिंग बताए कि एग्जैक्टली आप क्या वो डोमेन के बारे में बता सके। थैंक यू मैडम, प्लीज कम। मैडम अनम्यूट कीजिए प्लीज आपका।
मैडम अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओके, टेक्निकल इशू है शायद मैडम आप एक बार रिफ्रेश कीजिए तो मे भी आ जाएगा। भरत जी आप भी एक बार रिफ्रेश करेंगे तो। भरत सर आप रिफ्रेश करके देखिए, कोई बात नहीं, उसके लिए तो हो सकता है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? हाँ मैडम, यस यस। यस यस, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आज का ये जो एक थोड़ा टेक्निकल सेशन था, बहुत दोनों ही ने, प्रतीक जी ने और मयूर जी आपने, दोनों ही ने ही बहुत अच्छे तरीके से निभाया। मेरे लिए कुछ एक नई सीख थी, क्योंकि जब तक हम लोग वेबिनार्स करते रहे और जानते रहे कि वेबसाइट डिजाइनिंग करना है, हमें खुद की अपनी वेबसाइट मिलेगी, अपना डोमेन मिलेगा। तो अनूप जी और अर्चना जी के ही सेशन में मैंने भी पढ़ा था कि क्या होता है डोमेन, क्या होता है। एक जमीन की तरह होता है कि भाई आपको आपका घर बनवाना है वहां पे, लेकिन जमीन तो आपको वहां पे कुछ जगह तो लगेगी। तो वो वाली बात है शायद, अगर मैं गलत ना हूं तो। तो ये जो डोमेन का ये जो सिलसिला आज तक शुरू था, तो हर साल उसको खरीदना पड़ता था, क्योंकि पे करना पड़ता है। जैसे हम रेंट पे करते हैं किसी जगह का, तो उस जगह का हमें रेंट देना पड़ता था, और वेबसाइट डिजाइनर अपने वेबसाइट डिजाइनिंग के तो अलग से पैसे लेते थे। लेकिन आज जो एक मैं कहूँगी कि ऑडियो विजुअल इफेक्ट जो प्रेजेंटेशन के द्वारा किया गया है, कि पूरा का पूरा सामने दिख रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे आपने GoDaddy के पेज के ऊपर भी जाके कुछ एक प्रेजेंटेशन दिया, जो आपने एक्सपीरियंसेस और आपने पूरा का पूरा वहां पे दिखा दिया कि आप कैसे करते हो, कितने तक लोगों को वो वेबसाइट का जो डोमेन है उसका पे करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट का क्या पे करना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जब हम लोग देखो, आज ऑन पैसिव में तो बहुत सारे लोग ऐसे ही कि जिनका टेक्नोलॉजी से नाता सिर्फ यूज करने तक का है, दे आर द प्योर यूजर्स। उन्हें बाकी टेक्नोलॉजी के बारे में, या टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, या टेक्नोलॉजी हमें कैसे मदद करती है, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। अगर मैं उसमें खुद को भी रखूँ तो कोई मैं नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं। लेकिन जो आप जैसे लोग सीखे हुए हैं और जो आप समझते हैं, जो आप सिंपल भाषा में आपने इसका प्रेजेंटेशन में दिया और हमें समझाया, और हमने प्रयास किया कि हमें थोड़ा थोड़ा समझे। अगर हम थोड़ा थोड़ा हर वेबिनार में इस तरीके से अगर हम लोग सीखते रहे, तो शायद हम लोग टेक्नोलॉजी को समझेंगे। डोमेन के बारे में जो प्रतीक जी ने पूरा का पूरा बताया, एक तो लॉन्ग फॉर्म बताया कैसे है, क्या किया है, मतलब जो आई कैन के जो मैं कहूंगी जो कंपनी है, जो मेन मैं कहूंगी फादर कंसर्न है, वहां पर जाके उन्होंने बताया कि क्या हो रहा है, कैसा करते हैं। आपने मयूर जी GoDaddy के द्वारा बाकी सारी बातें आपने बताई। कोई बात कर रहा है? ओके, तो इन सारी बातों को जब मैंने देखा, तो थोड़ी थोड़ी बातें बहुत समझ में आई। और वेबसाइट डिजाइनिंग के बारे में तो आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर डोमेन हमारा पक्का है, तो वेबसाइट डिजाइनिंग, जैसे ऐश जी ने कहा है कि आपका वेबसाइट डिजाइनिंग तो 365 डेज आपको अलग पेज दिखेगा। अगर घर का मतलब जमीन ही हमारी है, तो हम वहाँ पे पेड़ पौधे भी उगा सकते हैं, वहाँ पर हम घर भी बांध सकते हैं, वहाँ पर हम एक ग्राउंड भी कर सकते हैं, वहाँ पर हम एक मंदिर भी खड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ मुझे वहाँ पे जो आप दोनों ही प्रेजेंटेशन कर रहे थे, तब मुझे एक एहसास हुआ कि ये हमारा क्रिएशन होगा इसके बाद में। और ओ डोमेन के लिए हम लोग बहुत आश्वस्त है कि ओ डोमेन के साथ वेबसाइट डिजाइनिंग अगर हमें अपने साथ मिलती है, तो हमारा कोई भी प्रोफाइल हो, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और जब हमारा खुद का ही होगा, और जैसे मयूर जी ने बताया कि यहाँ पर इंडिया के ही नहीं, यूके की नहीं, US, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी देश के लोग वहाँ पे आपकी वेबसाइट पे वो लोग जा सकते हैं, क्योंकि
ये आपको एक्सेस, लोगों को आपका जो परिचय है उसके लिए एक एक्सेस है। इस एक्सेस को जितना हम लोग समझेंगे और जो लोग देखेंगे वहां पे ट्रैफिक आएगा, वही हमारा बिजनेस है। अगर मैं गलत ना हूं तो शायद मुझे इतना ही समझा है। और आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। प्रतीक जी आपका भी धन्यवाद और मयूर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। भरत जी शायद आप अभी अनम्यूट कर पा रहे हैं। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है ना मैडम? हाँ, आ रहे धन्यवाद मैडम। थैंक यू। अभी मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर प्रमोद ब्राह्मण सर जी को। सर आइए आप मंच पे और आपका स्वागत है। प्रमोद सर। है क्या प्रमोद सर? नहीं भरत जी, प्रमोद सर का एक्चुअली वाईफाई का थोड़ा इश्यू हो गया है, इसलिए वो डिस्कनेक्ट हुए हैं। और कोई है जो पैनल में कोई इसके संदर्भ में कुछ बात करना चाहेगा, कुछ नॉलेज शेयर करना चाहेगा? एक बात मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा जी मिस सर, हो जी गया था सर। मुझसे कि हाँ, कि जैसे आईकैन की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब एक है डोमेन नेम देना और सेकंड आईपी एड्रेस। तो ये सारी मतलब ये दोनों चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल आईकैन है। जैसे डोमेन नेम मतलब एक नाम हो गया, जैसे onpassive.com, तो ये नाम हो गया। और आईपी एड्रेस जो नंबर से डिजिट में होता है। तो नॉर्मली मतलब वो जो भी वेबसाइट है या कोई मोबाइल हो या कोई डेटा सेंटर हो, तो ये आईपी एड्रेस से, जैसे हम लोग हमेशा मतलब सुनते आते हैं अभी तक कि आईपी एड्रेस से ट्रैक होता है, आईपी एड्रेस से ट्रैक होता है। तो एक्चुअली आईपी एड्रेस डोमेन नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है। मतलब अगर मानो कि अगर हम लोगों को किसी सिटी का पिन कोड दिया जाए या सिटी का नाम दिया जाए, तो इजी हमको सिटी का नाम है, पिन कोड हमारे ध्यान में नहीं रहता। तो आईपी एड्रेस जो है वो पिन कोड जैसा है और नाम जो है वो डोमेन नेम जैसा है। सो डोमेन नेम इजी है आइडेंटिफाई करने के लिए ह्यूमंस को। तो इसके वजह से डोमेन नेम जो है नाम है, और आईपी एड्रेस उसके पीछे जो एड्रेस है उसका एक्चुअली, तो वो आईपी एड्रेस है। तो ये एक्चुअली मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आईकैन की यही है कि ये दोनों चीजें वो सारा कुछ मैनेज करते हैं पूरे वर्ल्ड का। तो मतलब वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, उनके पास ये पावर है कि ये सारी चीजें वही लोग मैनेज कर सकते हैं। कोई दूसरा उससे कुछ नहीं कर सकता उसके, मतलब ये इसके रिलेटेड। थैंक यू। वाह प्रतीक जी, मेरा एक छोटा सवाल है, अगर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करी हूँ तो। ये जो हमारा हम लोग कहते हैं वो डोमेन और उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक आईपी एड्रेस भी, जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि आपका जो डिवाइस होता है उसके हर एक डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है और हम लोग लोगों को ट्रेस कर सकते हैं कि वो कहाँ से एक्सेस लिए है उन्होंने और कौन है क्या है। तो मेरा अभी एक सिंपल सा सवाल है कि ओ ट्रैकर के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो क्या ओ ट्रैकर और ओ डोमेन इंटीग्रेटेड तो आएंगे ही, क्योंकि कंपनी का तो है ही कि हम हर प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि ओ ट्रैकर को ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगा ओ डोमेन? बिल्कुल मैडम, वो तो मतलब वो दोनों इंटीग्रेट होंगे शायद साथ में, तो वो तो मतलब गेम चेंजर होगा मैम वो। क्योंकि हाँ, क्योंकि जो हमारा ओ ट्रैकर प्रोडक्ट है वो एक्चुअली ट्रैकिंग के लिए ही है। जो भी मतलब जैसे मैं जितना समझता हूँ कि ओ ट्रैकर ये है कि जैसे कोई भी वेबसाइट हो, जैसे हम लोगों ने ओ ट्रिम में कोई वेबसाइट ट्रिम की है, तो हम लोग अगर वो वेबसाइट मार्केट में लाते या कहीं डालते सोशल मीडिया पे, तो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने देखा, कहाँ पे मतलब कौन से एरिया में, कौन से रीजन में, कौन से कंट्री में, तो सब डेटा हमारे पास आ जाता है। तो ऑब्वियसली कि ओ डोमेन जब आएगा तो वो इंटीग्रेट होगा ओ ट्रैकर के साथ, मुझे लगता है। तो वो तो मतलब बहुत बड़ा ये होगा मैडम, वो तो गेम चेंजर होगा। वो ऑब्वियसली उसमें बहुत कुछ रहेगा, वो हमारे मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन है, मुझे ऐसा लगता है। वाओ, ग्रेट। मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि ममता मैडम लास्ट टाइम आई थी जब हम मिले थे, तो आप जहाँ पे मैडम उतरी थी वहाँ पे एक बड़ा सा
जो स्टेशन पे आप मेट्रो स्टेशन पे भी, उसके पीछे सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट का डाटा सेंटर आने वाला है। ओके, तो वहां पे भी वो उनका काम चालू है। तो पूना में माइक्रोसॉफ्ट का डाटा सेंटर आने वाला है। और वाह, ऐसे ही शायद सर ने भी बोला था कि छोटे छोटे डाटा सेंटर्स भी हर एक, जैसे यूके में वो बोले उस टाइम कि यूके में है, वो ऐसे सभी तरफ रहेंगे, तो उस टाइम ये भी काम आएगा। और दूसरी बात यही थी कि जब हम मैं ये देख रहा हूँ कि कब वो ट्रैकर आ जाए कि मेरी वेबसाइट कौन कौन ट्रैक कर सकूँ, मैं सबको पहुंच सकूँ। तो मुझे वो ट्रैकर का बहुत इंतजार है कि वो जल्दी आ जाए। ओके, थैंक यू। वाह। मैडम मेरे लिए भी, मैंने मयूर जी से हमेशा मैं बात कर रहा था कि मुझे वो ट्रैकर मैं भी बहुत मतलब वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो यस, प्रोडक्ट है ना मैम, जो भी अभी मतलब जो इन्फ्लुएंसर है ना, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, तो प्रोडक्ट्स है मार्केट में, बट इतना क्लासिफाइड, इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब इतना एक्यूरेट, मतलब डेटा, वो अगर वो लोगों को अगर दिया हम लोगों ने, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो बिल्कुल वो लोग लेंगे और बहुत अच्छे से यूज करेंगे। तो वो प्रोडक्ट भी बहुत बड़ा प्रोडक्ट है हमारा, बहुत बहुत बड़ा बिगेस्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है वो ट्रैकर। यस, उसके ऊपर भी हम लोग एक दिन बात करेंगे। लेकिन एक जस्ट मुझे ना थोड़ा एक याद आया, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। इसका इसके सब्जेक्ट के साथ, आज के टॉपिक के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ओ ट्रैकर ये जो नाम है ना, ये अभी जैसे भरत जी ने कहा, आपकी भी तमन्ना है, मैं भी चाहती हूँ कि जो मैं वेबसाइट पे अगर मेरी कोई रिकॉर्डिंग डालूं या कुछ डालती हूँ, और कौन कौन देखता है, मैं चाहती हूँ कि भारत या देश के मतलब ग्लोब के ऊपर कौन कौन से लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, देखते हैं, प्ले करते हैं, समझते हैं, वो मेरे लिए टारगेटेड ऑडियंस होंगे। और कंपनी तो ऐसे ही टारगेटेड ऑडियंस को फिर जाके बिजनेस को देगी और उनको पहचानेगी और उनको एक इंट्रोडक्शन देगी कि हम लोग क्या है। और इसी तरह हमारे जो टारगेटेड ट्रैफिक है वो वहां पे आए हैं, लेकिन जो ऑन पैसिव में नहीं आए उनको हम लोग कंज्यूमर यूजर या फिर कस्टमर के तौर पे हम लोग लेके आएंगे। ऐसा एक ऊपरी तरीके से एक थोड़ा विचार सब लोग कर रहे हैं, और कंपनी ने भी बहुत बारी इसके ऊपर कहा है। लेकिन ओ ट्रैकर जिस बात के लिए हम लोग सोच रहे हैं ना, बहुत लोग, आपको ये जोक लगेगा लेकिन बहुत लोग ऐसा है कि उनको लगता है कि ओ ट्रैकर आने के बाद हम हमारे फैमिली मेंबर्स कहाँ पे है वो ट्रैक कर पाएंगे। तो क्या ये सही है? नहीं आपको मैडम, क्या एक्चुअली वो लगता है प्रतीक जी? मोबाइल नंबर से नहीं होगा ना ट्रैक, मतलब हम लोग अगर कोई मतलब वेबसाइट से वेबसाइट या वो ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, वेबसाइट से ट्रैक तो कर सकते हैं। मैडम मैं उसमें करना चाहूँगा। आज अभी भी आप जितने में घर के मेंबर हैं, आप गूगल एक सेटिंग है, मैं अभी भी देख सकता हूँ कि मेरे पापा कहाँ पे है। अभी भी मैं वो कहाँ पे मूव हो सकते हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, तो वो ट्रैकिंग आता है, पर मिनट का आता है। अगर वो अमरावती में है तो मुझे दिख रहा है कि वो एग्जैक्टली घर पे है, बंडेरा रोड पे है या कहाँ पे। तो आज वाह। भी कैसे हम कर सकते हैं, आपको अगर चाहिए तो बता पाऊंगा उसकी लोकेशन होता नहीं, है। लेकिन ये तरकीब है ना घर के मैं कहूंगी लोगों के, लेडीज लोगों के लिए या फिर लड़कियों के लिए जरूरी है। अपने पिता को पता होना चाहिए कि हमारी बेटियां कहाँ से जा रही है, क्या कर रही है। मतलब अगर जो अपार्ट लेकिन जो सिक्योरिटी की बात है ना, वो ट्रैकर को कोई नहीं रोक पाएगा। और वो डोमेन के जरिए भी हमको अगर ये सब इंटीग्रेटेड करके मिल रहा है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें फिर पता होगा कि कनेक्शन कहाँ से कहाँ आ रहा है। तो एक मतलब एक रिमोट पॉसिबिलिटी है। मैं सिक्योरिटी की हिसाब से ना, बहुत सारे मैंने इंसिडेंसेस हम लोग पढ़ते हैं पेपर में और टेलीविजन पे सुनते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक प्रोडक्ट आना चाहिए जो सिक्योरिटी के लिए बहुत ही आवश्यक है। मतलब बाकी तो बातें जोक्स के लिए हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन जब सिक्योरिटी की बात आती है, घर के लोगों की सिक्योरिटी की बात आती है, क्योंकि मैंने ऐसे एक पोस्ट बीच में पढ़ी थी कि एक घर के बड़े सदस्य जो बूढ़े थे, पिताजी वो कहीं चले गए और वो उनको बीमारी थी, वो भूलते थे,
तो उनको पता ही नहीं था कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ पे है, कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, सब कुछ भूल गए। लेकिन उनके पास जो एक डिवाइस लगा था, तो उस डिवाइस के ज़रिए उनके फैमिली मेंबर उनको ढूँढते आ गए। तो ये सुन के मुझे बहुत पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि टेक्नोलॉजी वहाँ तक जा रही है जहाँ पर हेल्पलेसनेस होती है और जहाँ पे सिक्योरिटी की बात आती है। तो ये दोनों ही बातों अगर मिला जाए तो टेक्नोलॉजी को बहुत हमको साथ में लेना पड़ेगा आगे। यस, ओवर टू यू। और ऑन पैसे में तो मैम सिक्योरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। यस यस इंडीड। जैसे आपने बताया मैडम अभी कि सिक्योरिटी के लिए या लेडीज या जैसे गर्ल्स के लिए, तो मुझे लगता है शायद 1-1.5 साल पहले एस सर ने एक मीटिंग में बात की थी इसके बारे में। फिजिकल प्रोडक्ट हमारा आने वाला है, और जो स्पेशली लेडीज की सिक्योरिटी के लिए वो गैजेट रहेगा, एक प्रोडक्ट रहेगा हमारा फिजिकल प्रोडक्ट। शायद इसके ऊपर बात किया था सर ने, आपको ही पता रहेगा। किया था उन्होंने, ओ ट्रैकर के बारे में भी बात की थी, तब भी उन्होंने यही उदाहरण दिया था। कहा था एक फिजिकल प्रोडक्ट हमारा वैसा आने वाला है शायद। वाह, ग्रेट ग्रेट। फ्यूचर में आ सकता है हमारा। तो मैं भी पूछना चाहूंगा कि कोई शेयरिंग करना चाहेगा अपने पैनल में से, कोई है जो यस, शेयरिंग प्लीज करना चाहेगा? हैंड रेज कीजिए, हमको फिर समझ में आ जाएगा कि यू आर ईगर टू शेयर समथिंग। यस, प्लीज स्वागत है आपका। अगर कोई शेयरिंग रखना चाहता है तो आप हैंड रेज कीजिए प्लीज। मयूर जी, ब्राह्मण का सर नहीं है क्या? ब्राह्मण का सर नहीं है? नहीं, उसका वाईफाई डिस्कनेक्ट, मतलब कनेक्शन ये टूट गया, तो वो शायद बैकआउट हो गए। ओके, ठीक है सर, आप वाइंड अप कर सकते हैं। वाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आज बहुत सारे हमारे नए बहुत नए लोग हैं। हाँ, बहुत सारे। कोई अगर कोई अपनी बात रखना चाहे तो आ सकता है, हमारे पास वक्त है, और भी हम 10-15 मिनट ले सकते हैं। जी मैडम, कोई सवाल पूछना चाहता है तो सवाल भी पूछ सकते हैं। हाँ, कोई सवाल भी पूछ सकता है अगर किसी को कुछ डाउट है, अगर फ्यूचर में क्या हो रहा है अभी, तो जो प्रेसिडेंट सिनेरियो चल रहा है इसके बारे में कोई पूछना चाहता है, किसी को कुछ दिक्कत आ रही है पेमेंट की। मेरा ही एक सवाल है, ये जो ओ डोमेन का अभी इन्होंने मतलब ओपन किया है, मैं कहूंगी हमें पता है कि क्या हो सकता है, ऑडिट है, ओ डोमेन है, ओपीएस है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें बताए गए। लेकिन जो ओ डोमेन के लिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं, प्रतीक जी और मयूर जी, आपको क्या लगता है कि आज तो ओपन मतलब थोड़ा बहुत इन्होंने एक, इनका जो जिम्मेदारी किसकी है, जैसे प्रतीक जी ने बताया कि दे आर होल एंड सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स, जो ओ डोमेन के बारे में काम होता है, इसके लिए फुल फ्लेजेड ऑन पैसे को सब कंट्रोल करने के लिए कितना टाइम लग सकता है ओ डोमेन के लिए? मैडम मुझे लगता है इसको टाइम लगेगा। असलकर सर, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत। असलकर, मिस्टर असलकर, थैंक यू। मुझे लगता है मैडम कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब ये बहुत जल्दी अब बोल नहीं सकते, टेक्नोलॉजी है, बट उसको टाइम लगेगा ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है, ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है मैडम। हाँ, क्योंकि मतलब बहुत, मतलब जो मैंने बताया भी था पहले कि मयूर जी और मेरा बात होता था इसके बारे में, क्योंकि वो तो इनिशियली एकदम पहले बताया था एस सर ने, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी थी कि मतलब हर एक को उनका एक डोमेन मिलेगा, सबका वेबसाइट होगा, फिर वहां पे ट्रैफिक आएगा। तो ये प्रोसेस है, ये बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा ये है, मतलब छोटा ये नहीं है, तो इसको टाइम तो लगेगा, इसको डेफिनेटली टाइम लगेगा इसको। नहीं सर, पर अगर अपना प्रोडक्ट अगर रेडी है, तो जैसे कि अभी मयूर सर ने हमें जो प्रेजेंटेशन दिखाया उसमें कि वेबसाइट तो हम खुद हमें ही बनानी है, बराबर है। अगर हमारा प्रोडक्ट अगर रेडी है, तो अगर हमें खुद वेबसाइट बनाए तो मुझे लगता है ज्यादा वक्त नहीं लग सकता उसके लिए। भरत जी, ये भी हमको अभी क्लियर नहीं है कि हमको खुद को वेबसाइट बनाने का, ये कंपनी भी हमको उसमें हेल्प करेगा।
करेंगी कि अच्छा। मतलब डोमेन नेम भी रहेगा, वेबसाइट भी मतलब रहेगा। अब ये तो ऐसे सर ही बता सकते हैं। हाँ, वो डिपेंड ऑन अभी सर आके बताएंगे कि क्या करना है नहीं। ममता मैडम को बराबर। कोई आइडिया मैम कि ऐसा कुछ मतलब ये वेबसाइट वगैरह करना नहीं पड़ेगा नहीं हमको, ऐसा नहीं कुछ नहीं है? नहीं, अभी कुछ कुछ भी नहीं। मैं मैडम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरी तरफ से पर्सनल है। एक्चुअली मैडम मतलब आप जो अभी देख रहे हैं कि आज 16 तारीख है, जो सर ने बताया था कि कट ऑफ डेट है अपना 16 तारीख है, ठीक है। अभी इसके बाद जो भी पेमेंट करेंगे वो सेकंड साइकिल में जाने वाले हैं, जो ट्रैफिक का है। तो अभी आपको क्या लगता है कि अभी ये 16 तारीख के बाद फिर कैसा रहेगा हमारा, अभी आगे क्या हो सकता है? मतलब जस्ट पूछ रहे हैं कि हम क्या हो सकता है आपके नहीं देखो, अब अगर अंदाज अंदाज के बारे में बात करें ना, तो पहली तो बात यह है कि मैं थोड़ा खेद व्यक्त करूंगी, क्योंकि आज बहुत सारे कॉल्स आए थे जो डिनोट कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि 16 तारीख ये ओक कनेक्ट सब्सक्रिप्शन लेने की लास्ट डेट है। कुछ लीडर्स के द्वारा थोड़ा मिस कम्युनिकेशन या मिसलीडिंग पोस्ट हुई थी, जो मैंने भी पढ़ी थी। मैंने मेरे भी ग्रुप में एक वॉइस मैसेज छोड़ा था, लेकिन वहां पर बिल्कुल साफ साफ लिखा था कि फैमिली मेंबर्स, आप जिन जिन लोगों ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, वो आज की 16 तारीख है। अगर आप टारगेट ट्रैफिक के डिस्ट्रीब्यूशन के पहले साइकिल में आना चाहते हैं, तो आज आप सब्सक्राइब कर ले। 31 जनवरी तक आपको $50 का एक ये ऑफर मिल रहा है कि $50 आपको कम भरने पड़ेंगे। वो जो एक $93 का आपको एक फायदा मिल रहा है, इंस्टेड ऑफ $143 आपको $93 भरने हैं। तो वो आपको जो एक ऑफर दिया है, वो उसकी डेट मतलब उसका जो स्पैन है वो 31 जनवरी तक है। इसका मतलब कतई ही ऐसा नहीं है कि आपको ओ कनेक्ट को सब्सक्रिप्शन का डेट बंद हो गया है। ये सिर्फ एक डेट है, लास्ट डेट, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि वहां पे फर्स्ट साइकिल की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगी ट्रैफिक की। लेकिन ट्रैफिक की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने के बाद वो हमको कब दिखेगी, वो कब होगा, इसके बारे में डायरेक्टली कुछ भी मिस्टर ऐश के द्वारा बताया नहीं गया है। वो अब आने वाले कुछ दिनों में शायद बताएंगे। और 31 दिसंबर सॉरी 31 जैन 2024 तक जो लोग सब्सक्रिप्शन पे करते हैं वो सेकेंड साइकिल में आएंगे। बस इतना ही उसका अर्थ है। अब आने वाले मंथ ऑफ फेब्रुअरी में इसका प्राइस क्या होगा, कैसे होगा, उनको कौन से साइकिल में डाला जाएगा, वहां की अगर उनकी फर्स्ट साइकिल 3 मंथ की है जैसे हम सबकी हुई थी, वो 3 मंथ की पहली साइकिल है या और कुछ सिनेरियो है, ये सब कुछ मिस्टर ऐश ही हमें बताएंगे, क्योंकि अभी तक किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। बस एक मिसलीडिंग पोस्ट के बारे में मैं इसलिए अधोरेखित करना चाहती हूँ कि ये सब तक पहुंचे, क्योंकि जिन जिन लोगों का आज के दिन में जुगाड़ हुआ है, शायद ठीक है वो बोलेंगे कि हम लोग सेकेंड साइकिल में है, वी आर हैप्पी इन एंटरिंग इन द सेकेंड फेज, सेकेंड साइकिल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टारगेटेड ट्रैफिक। लेकिन फिर भी जिन जिन लोगों को गलत मैसेज गया है ना, उनके टेंशन भरे आए हैं कि मैडम टेंशन बढ़ा है, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या हुआ, तो नहीं पैसे नहीं इसलिए नहीं भर सकते, अरे फिर बाद में भरो। आप अगर मंथ ऑफ फेब्रुअरी में भी भरते हैं, तब तक मिस्टर ऐश आपको खुलकर आके आके बताने वाले हैं कि क्या कैसे होगा, तब हमें पता होगा। तो टेंशन लेने की आपकी सबसे बड़ी बात है कि आपकी फाउंडिंग पोजीशन को कभी भी कुछ भी धक्का लगने वाला नहीं है। जिस दिन आपने ओ फाउंडर्स में मतलब आप ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर के तौर पे यहाँ पे जो इन हुए हो, उसके जो डेट है, जो टाइम है, वो इतना पावन टाइम है ना कि उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। सिस्टम बहुत तगड़ी है, आपकी फाउंडिंग पोजीशन कहीं नहीं जाएगी। बस इतना ही मैक्सिमम होता होता होएगा कि आपको ट्रैफिक जो है वो थोड़ा लेट मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ भी ऑन पैसे में आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि ट्रैफिक की पहली साइकिल भी गंवा देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब कुछ जुगाड़ कर नहीं पाते तो वी हैव टू एक्सेप्ट समथिंग इन आवर लाइफ। तो बस इतना ही है। बाकी 16 के बाद क्या होगा, हमें रिफ्लेक्ट कब होगा, दिखेगा कब, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, किस तरीके से होगा, अल्गोरिदम कैसा होगा, कंपनी ने क्या डिसाइड किया, इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं। धन्यवाद।
एक्चुअली इसके बारे में सर ने बोला था कि उनके पास कुछ ब्लूप्रिंट रेडी है, तो मे बी वो अगले वेबिनार में हम लोग को सबको जानकारी देने वाले हैं Yes. कि क्या रहेगा सिनेरियो। तो हमें उस चीज का वेट करना पड़ेगा, और मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर हो सकता है तो आप लोग ले लीजिए, अगर नहीं हो सकता तो वेट कीजिए, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, Correct. मिलेगा सबको ही मिलेगा। कि यही होगा कि आपने अगर अभी पैकेज ले लिया तो आपका वो एक बेनिफिट रहेगा कि आपको $50 का बोनस मिल जाएगा, और $93 में आप लोग पैकेज ले सकते हो। अगर पॉसिबल है तो सब लोग ले लीजिए, अच्छा रहेगा। Yes. अगर नहीं भी लेते तो नेक्स्ट साइकिल में आपको मिलने ही वाला है, और जैसे हमारे और 2-4 प्रोडक्ट आएंगे तो उसका अगर पैकेज कम रहता है तो आप वो भी ले सकते हो, मतलब आपका Yes. अकाउंट आप एक्टिव कर सकते हो। तो उसमें कुछ हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, और ना ही टेंशन लेने की जरूरत है। और हमारे साथ में ममता मैडम है, वो कभी टेंशन नहीं लेने देंगे हम लोगों को। बिल्कुल आप कुछ टेंशन भी ऑन पैसिव ये प्लेटफॉर्म ही है कि ठीक है, आपको ना तगड़ा चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि राजमहल अगर खड़ा करना है तो देरी लगती है, छोटा सा ही घर है, 2 ही रूम का है, तो 5, 6, 7, 8 महीने में हो बहुत जल्दी हो जाएगा। जाएगा। लेकिन अगर राजवाड़ा आपको बांधना है और राजवाड़े का फील लेना है तो ना उसके लिए तो पेशेंस की बहुत जरूरत है। तो पेशेंस पेस अभी अभी कुछ मैसेजेस आए वहां पे, मैं आपने नहीं पूछा लेकिन फिर भी बता दूं कि जिन जिन लोगों के ना पैसे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है लेकिन फेल हुए हैं, उनका एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। मतलब सब्सक्रिप्शन देने के बाद भी आपका उनका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो पेशेंस के साथ बने 48 आवर्स आप पेशेंस पकड़िए और आपका अपने आप हो जाता है। मतलब ऐसे भी मैसेजेस अभी आए हैं कि अपने आप हो गया है, बस दे वर वेटिंग फॉर सम टाइम कि चलो 48 आवर्स तो देखते हैं क्या हुआ है। बाकी कुछ नहीं किया उन्होंने, दोबारा पेमेंट नहीं किया, कुछ नहीं। अगर आपका आपने पैसे भरे, पैसे कट हुए लेकिन पेमेंट फेल दिखा रहा है, या फिर आईडी पेमेंट फेल है, आईडी भी इनएक्टिवेट एक्टिवेट नहीं हुई, इन सारी की सारे सिनेरियो में आपको बस वेट करना है, तुरंत पेमेंट करना नहीं है। डबल पेमेंट करोगे तो बहुत अलग अलग सपोर्ट को बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, फॉलो अप लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि एक बार ही पेमेंट करो। फेल भी हुआ है तो रुक जाओ, आपके अगर पैसे कटे हैं लेकिन अगर ये डीएक्टिवेटेड है, एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो वो 48 आवर्स में अपने आप हो जाएगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। धन्यवाद। कोई कुछ अगर कोई कहना चाहता है, अगर कुछ सवाल है किसी का तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम फाइंड अप करते हैं। जी मैडम, मेरू सर, अगर किसी को कुछ सवाल है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं प्लीज। ठीक है दोस्तों, आज का जो सेशन था बहुत ही खूबसूरत था, और बहुत ही अच्छी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई आज। और मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोग ऐसे ही कंटिन्यूटी रखें और सब लोग प्रेजेंट रहे वेबिनार में। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या अगर हम लोग की रहेगी तो जो प्रेजेंटर है, जो स्पीकर है, और जो होस्ट कर रहे हैं, और जो पैनल पे है, उनको भी एक उत्साह और एक उमंग मिलती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सके सबके साथ में। तो मैं सबके रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़्यादा संख्या में आए, और जो अनप्रेजेंट में भी चल रहा है सिनेरियो उसके साथ में रहे, और नॉलेज लेते रहिए। जो दिक्कत लोगों को आ रही है वो नॉलेज नहीं लिया इसलिए आ रही है। अगर आप नॉलेज सही तरीके से लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आज 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ ना, मैंने 50 पेमेंट की है, मुझे एक भी पेमेंट में प्रॉब्लम नहीं आया, कि मैं एकदम आराम से करता हूँ, फुल माइंड से करता हूँ। अभी भी मैंने 8 बजे एक पेमेंट किया, मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे पेमेंट करने के लिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ लोग क्या करता है, नॉलेज कम रहती है या कुछ जानकारी थोड़ी कम लेते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, और फिर जल्दबाजी में वो सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आप लोग ऐसा कुछ भी ना करें, शांत दिमाग रख के अगर हम लोग काम करते हैं तो हम लोग सक्सेस जरूर हो सकते हैं। सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो प्लेटफॉर्म पे हो, जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो, वो ट्रेन आपको सही मंजिल पे लेके जाएगी। सिर्फ आपको ट्रैक बदलना नहीं है, अब जो ट्रैक पे हो और सही ट्रेन पे आपको चढ़ना है। आप ट्रेन में चढ़ गए हो, अभी ट्रेन का इंजन भी स्टार्ट होने वाला है, बस अब ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूटने ही वाली है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ट्रेन के बाहर ना उतरे। धन्यवाद सबका आज। सर मैं ममता जी आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जी सर। नहीं, सैटरडे को हम अगला जो सेशन लेंगे तो उसमें एक टेक्निकल पर्सन में हम लेके आ रहे हैं,
कि वाह। वो पेमेंट वो ऑलरेडी एटोस कंपनी में है, तो वो पेमेंट के फाइनेंशियल कैसे रहते हैं, तो उसमें हम उनको आमंत्रित करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन हम टेक्निकल सेशन में जो फाइनेंशियली कैसे होता है तो वो बताएंगे। थैंक यू। जी सर, जी यस, सर, जरूर बहुत उनका बहुत उनका स्वागत रहेगा सर हमारे वेबिनार में, और जरूर हम उनसे सुनना चाहेंगे, कुछ पेमेंट के बारे में, फाइनेंस के बारे में नॉलेज लेना चाहेंगे। तो प्लीज आप उनको इनवाइट कीजिए हमारे तरफ से और उन्हें वेबिनार में लेके आइए सर। दोस्तों धन्यवाद आप सबका, आज आप सब इस वेबिनार में उपस्थित रहे हैं। तो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट अगले सैटरडे को अगले वेबिनार में। आप सबका स्वागत रहेगा उसमें। धन्यवाद, गुड नाइट, We are so in it to win it. वी आर सो इन इट टू विन मैन। Bye Thank bye. you. Good night. Good Bye night. bye, good night, good night, Bye bye. thank you, Yes. bye bye, Bye. Thank you. thank you.